कि सर ग्रंथि एक थैला होती है जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती है और शरीर से एंजाइम और हार्मोन्स को निकालती है और शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है सबको नियंत्रित करती है। और आपने कहा था कि जो 22 सारी ग्रंथियाँ होती हैं ये ग्रंथियाँ एंजाइम को बाहर निकालती है। समझ रहे हैं? क्या बाहर निकालती है? एंजाइम। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या निकालती है? हार्मोन से निकालती है। एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो जिसने आपने आग्नाशय के रूप में बताया था, जो कि अगर हार्मोन्स की बात करते हैं तो इंसुलिन निकालती है और अगर एंजाइम की बात करते हैं तो 3 ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकालते हैं। आज जो बातें हमारी होगी वो बातें होगी, मुलाकातें होगी थायराइड ग्रंथि के नाम आज आपका होगा। कौन सा ग्रंथि? थायराइड। दूसरा ग्रंथि के पास हम लोग चल रहे हैं, थायराइड ग्रंथि के पास। पहले कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे तब आगे जिक्र करेंगे इसके को। ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड। देखो इसके बारे में कोई पूछेगा तो क्या क्या बता सकते हैं, पहले समझो। पहला चीज जानो कि इसको हम लोग आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। आउटू कौन ग्रंथि कहते हैं? आउटू ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। लेकिन एक बात जानिए, गुलाबी रंग का, लड़कियों को बहुत गुलाबी रंग पसंद होता है, तो इसीलिए थायराइड जो अभी देखेंगे कहाँ पाया जाता है। थायराइड जो ग्रंथि होता है किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। और आपको जब देखेंगे तो ये यक्ष आकार का दिखाई देगा। समझते रहना, लिखवाएंगे नहीं हम आपको, समझ लीजिएगा कैसा होता है। पहले कुछ बातें जाने। थायराइड जो ग्रंथि होता है किस तरीके का होता है? गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग। और किस आकार का? यक्ष आकार का होता है। कौन 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 कौन? थायराइड घेंटू में पाया जाता है। देखिए चित्र भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उपस्थित है, गला में, वही गला में पाया जाता है। यक्ष आकार का होता है। देखो ये काट दो, ये काटोगे ना और फिर ये फाड़ दोगे तब क्या होगा? तब आपको दिखाई दे देगा हाँ उसमें कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। चले भाई, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि से बड़ा होती है। पीयूष ग्रंथि से क्या होती है? बड़ा होती है। कौन? थायराइड ग्रंथि से। इसमें अनेक हार्मोन्स निकलते हैं। जो पहला हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। पढ़े हैं ना? थायरॉक्सिन। देखो इसे कौन कौन हार्मोन्स निकलते हैं? पहला आपका नाम जो होता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन। ठीक है, या इसी को हम लोग T4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T4। या तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का हो, इसी को हम लोग T4 कहते हैं। देख लो इसका काम क्या होता है तो देख लेते हैं। ये शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को करती है और शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसके दर को भी बढ़ाती है। जैसे हमारे शरीर को जितना ऊर्जा चाहिए, कम मात्रा में ऊर्जा अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको बढ़ाने का कार्य करती है। कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये जीवन की गति को बढ़ाती है। जीवन की गति का मतलब अगर आपको 50 साल जीना है तो एज 50 साल से अधिक कर सकती है। अगर प्रचुर मात्रा में आपके शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि उपस्थित है तब जीवन की गति को बढ़ाती है। और देखिएगा ये सभी प्राणियों के लिए बहुत जरूरी होता है। होता है कि नहीं होता? बताओ। लेकिन भोजन में आयोडीन की कमी होने पर, जब भोजन आप करते हैं तो आयोडीन तो लेते ही है, नमक में आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती है। जब आप भोजन करते हैं और भोजन में जब नमक माने आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के ऊपर बहुत बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। बस समझे कि नहीं समझे? थायराइड ग्रंथि है, किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। किस आकार का होता है? यक्ष आकार का होता है। सभी ग्रंथियों में कहा जाता है कि बड़ा ग्रंथि होती है। ठीक है, सब लोग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या होता है बाबू? और इससे जो हार्मोन से निकलता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके तनिक कार्य देख लेते हैं थायरॉक्सिन के। तो पहला लिख लेना कि ये लिख लो तनिक, शरीर के उपापचय क्रियाओं को संचालित करती है, संचालित करती है। और क्या करती है? तथा शरीर के अंदर ऊर्जा को
बढ़ाती है, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाती है। चलो भाई, पहला जान गए सब लोग, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? ये जीवन की गति को बढ़ाती है, ये जीवन के गति को बढ़ाती है। कौन कौन बढ़ाती है? याद है कौन बढ़ाती है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि ये प्राणियों में बहुत आवश्यक होती है, बहुत आवश्यक होती है। जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों में बहुत क्या होते हैं? आवश्यक। नोट कर ले इसको। कोई भी किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोलिए। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है कि जब भोजन में इसकी मात्रा कम हो जाती है ना, तो बहुत रोग होते हैं इसमें। बस समझ रहे? थायरॉक्सिन अगर कम होता है तो शिशु के बच्चे जो होते हैं बौना हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का सिर बहुत बड़ा हो जाता है ना, ढेकुल खाने का निकलता है। देखिए बच्चे, सुकरात का नाम सुने थे ना आप लोग? बहुत है, मैंने बेलमुंडा इतना बड़ा हो जाएगा। त्वचा मोटा हो जाएगा, खूब त्वचा मोटा रही, शुष्क हो जाएगा, रूखर हो जाएगा। और तूत जो होगा पोखरी निकला होगा, टून होगा उसका निकला हुआ। ओठ बहुत मोटा होंगे, हैंगा चलेगा, उठ रही कभी समाप्त हो जाएगा। जिया मोटे, जीभ बहुत मोटा हो गया है, एकदम चिपरी ऊन हो रहा, वैसे ही होता है। उसका जनन अंग अल्प विकसित होंगे, जो माने मशीन होगा, आधा होगा, आधा पूरा नहीं होगा, आधा होगा। तो बाद में विकसित नहीं होगा ना, आपका विकसित तो जाकर तन्मय तो विकसित हो सकता है। तो इस ऐसा रोग हम लोग कहते हैं जड़ वामनता। पर इसको दिख तो लिखा गया, हाँ? अरे रोगवा लिखो जल्दी से, अल्प विकसित होगा। थायराइड नहीं वाला आता है, थायराइड होता है, बड़ा दिक्कत है, खून में पानी हो जाता है। क्या होता है? होगा वही धीरे तरह क्या होगा, सुना है जीजाजी फिल्मी बनाता। चल आगे बेटा, बिठा इसको, दिखा गया है। अरे तरीके जो चाँद उगा दोगे। ब्रेन के वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, 1400 से 1500 ग्राम लगभग, माने यही होता है जी, 1400 से 1500 ग्राम। हम देखे हैं 1330 ग्राम। हाँ वही बात है। लीवर का 1.5 kg 1500। और कुछ? अरे पूछो, मुझे खुशी मिलती है उन बालकों से जो प्रश्न पूछते हैं। वृषण तुम्हें क्या करना है? काट के जो खिलाना, झुंग किसी की मशीन में जाकर जो खिलाना। तुम्हारे ग्रैंडफादर की ज्यादा हो जाना, ग्रैंडफादर का जड़ वाम नता, यह रोग है बाबू। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिनिजन। क्रिटिनिजन पहले देखो शिशुओं में पाया जाता है, शिशुओं में। और ये रोग बहुत खतरनाक है। जड़, पहले तो नंबर तक 4-5 में पढ़ो तब याद होगा। जड़ वामनता, जड़ वामनता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहता है? क्रिटिनिजम। ये होता क्या है पहले समझ लो। जिन ये बच्चों में अधिकतर होता है। जो बच्चे होते हैं, देखो कब होता है? जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी होगी, सुन लो, जब आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे कद के हो जाएंगे, छोटे कद के हो जाएंगे। तून बोली नहीं बोलो खाऊंगा, वैसे हो जाता है। तून कहाँ हो जाएगा? तूंद बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है इसमें। जो जनन अंग होता है अल्प विकसित होता है। तेरह के चाहे तो बहुत होता है। कल के जनन अंग अल्प विकसित होता है। जितने रोग के लक्षण है ना, ये शिशुओं में होता है। कौन सा रोग? जड़ वामनता।
और उसकी क्या क्या क्वालिटी है आप इसको लिख सकते हैं। छोटे कद के होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, तोड़ बाहर निकल जाता है, जनरल अंग सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन के कमी के कारण ये रोग होता है। मैंने पहले पहले तो फिर तुम लोग कहोगे थायरॉक्सिन के कमी के कारण, कमी के कारण ये रोग होता है। ये रोग होता है किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन के कमी के कारण। कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए, कल पूछे तो बता देंगे। मिक्सडीमा का नाम सुना? मिक्सडीमा, हाँ अरे बहुत सुनते हो, हमेशा सुनते रहते हो, टीवी पर प्रचार देता है मिक्सडीमा, इसको मिक्सडीमा रोग हो गया है। तो मिक्सडीमा रोग में क्या जानते हो क्या होता है? ये वयस्कों में पाया जाता है। त्वचा बहुत मोटी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर पीलापन हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, बहुत सारा इसका लक्षण है। बात समझ रहे हो? मुँह है थुथुर का नहीं, देखो ना, देखो ये मिक्सडीमा इनका हो गई, देख लो तुम देख लो, मिक्सडीमा रोग यही होता है। ये भी किसका मिटा दें, दिखा गया है। तो मिक्स्ड, मिक्सडीमा कौन सा रोग? मिक्सडीमा रोग। मिक्सडीमा होती, मिक्सडीमा, मिक्सडीमा है। तो क्या कहा गया? ये वयस्कों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वयस्क। वयस्क का मतलब, वयस्क का मतलब जिसकी उम्र भाई 18 साल से अधिक हो, वयस्क में कहा गया। इसमें जो होता है ना, त्वचा के नीचे एक मोटा लेयर जम जाता है, जिससे त्वचा शुष्क हो जाती है। माने इसमें क्या होता है? त्वचा का मोटा आवरण हो जाता है, मोटा आवरण हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, त्वचा कहाँ हो जाती है? शुष्क हो जाती है। और क्या होता है? बाल झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, कद छोटा हो जाता है, थूथुर बाहर दिख देता है ना, थूथुर बाहर निकल जाता है। ये सब तो रोग है मिक्सडीमा। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हाँ बाहर निकल, कल मांझ के देना था। यह रोग थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। मिक्सडीमा। जल्दी से सामान्य घेंगा या गलगंड रोग। घेंगा रोग का नाम सुने? क्यों होता है? तो क्या हो जाता है? कहाँ होता है? कहाँ हो जाता है? जो आपके थायराइड ग्रंथि हुए फूल जाती है, फूल का बाहर निकल जाता है। बड़ी खतरनाक रोग होता है। क्या देखो, देखो इसको, देख लो, देखो नहीं होता है, यहाँ जम जाता है, जानते हो, पूरा ही जम जाता है। बड़ा खराब रोग है, लेकिन अब नहीं होता है। लोग तो अब इतना पोषक तत्व युक्त कर रहे हैं, दूध, दही, पनीर, बादाम, काजू, किशमिश, अचार, खटाई, इमली, नमकीन, बिस्कुट, सेवड़ा, नाशपाती, चाय, ये होता ही नहीं। तो लिख लो, ऐसा लिखा जाएगा ना। माने देखो, सामान्य घेंघा, वैसे हम लोग कहते हैं गलगंड,
गलगंड्रो गलगंड्रो गलगंड्रो। अब ये रोग क्या होता है ना, जब थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। जब थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तो यह रोग होता है। इसमें गले के पास वाला हिस्सा फूल जाता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये बहुत खतरनाक रोग है। चलिए, थायराइड ग्रंथि जान गए। अब आइए पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि। मिटा दो इसको। याद है पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ये थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर, जैसे है ना, मान लो ये जो होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि है, इसी के पृष्ठ पर माने किनारे जो होता है, किनारे आपका पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। पैरा माने पृष्ठ पर, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर पाया जाता है। माने जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसे किनारे पर पाया जाता है। सब याद करना। ये गला में पाया जाता है। ये भी पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आप नोट कर लीजिए कि ये थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर पाया जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर पाया जाता है। के पृष्ठ पर पाया जाता है। के पृष्ठ पर क्या होता है? पाया जाता है। और ध्यान रखो कि ये जो ग्रंथि होती है, ये दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है जिसका नाम होता है पैराथार्मोन, एक होता है कैल्सिटिनिन हार्मोन्स। मन याद रखना कि यहाँ दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। जो पहला होता है उसका क्या नाम है? जो पहला होता है उसका नाम लिख लेना है तुम लोग को, पैराथार्मोन। दूसरा कैल्सिटिनिन। दोनों नाम याद करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जान गए? कौन कौन? पैराथार्मोन हार्मोन्स और दूसरा का? अभी देखो, हम देखते हैं ना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है और जो कैल्सिटिनिन हार्मोन्स होता है, किस ग्रंथि से निकलता है? तो किससे? पैराथायराइड ग्रंथि से। अब तो इन दोनों के बारे में पहले समझ लो, अपने आप खुद तुम लोग लिख लेना कि आखिर दोनों हार्मोन्स होते हैं कहाँ। समझ रहे हो? अच्छा, शरीर के अंदर नाम सुनो फास्फेट। फास्फेट का क्या कार्य होता है? ये हड्डियों को मजबूत करता है। जहाँ कैल्शियम होता है ना, सेम वैसे ही फास्फेट भी होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांत को बनाता है, दांत को। जब जाइएगा ना तो आपको फास्फोरस के पढ़ाया जाता है, तो उसका होता है। लिख लेना, इसमें लिख लो पैराथायराइड में क्या बोलो। पैराथायराइड हार्मोन्स में लिख लो, लिखो। यह फास्फेट
फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। वृद्धि करता है किसके उत्सर्जन में? फास्फेट के। ये फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है तथा हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हड्डियों को। ध्यान रखना, ये हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। कवन? दूसरा लिख लेना, ये रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस आयनों की मात्रा का नियमन करता है। ये रुधिर में, ये पैराथर्मोन की हुई में कैल्शियम ना पैराथर्मोन में, रुधिर में कैल्शियम, ईमन अधिकतर रक्त के ही काम को लेता है। कैल्शियम तथा फास्फेट के समूह को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। जल्दी से ये फास्फेट समूह दांत के बनाने में सबसे प्रमुख जानते हो ना, जो हार्मोन्स होता है उसका नाम यही होता है। अच्छा, तुम लोग देखे थे थी क्या नाम है, ECG वाला